नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी एस्पिरेंट चरण में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जिनका हाल ही में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित हुआ है राजनीति विज्ञान में। जानते हैं सर से। सर नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश सिसोदिया है। मैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। हाल ही में रिजल्ट आया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी उसमें 13वीं रैंक लगी है और एसटी कैटेगरी में प्रथम रैंक लगी है। और इस सारी सफलता का श्रेय जो है वो सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा और उसके बाद मेरी पूरी फैमिली को, जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति में मेरा साथ निभाया। और उसके बाद एक लंबा संघर्ष रहता है हर विद्यार्थी का सफलता पाने में। वैसे ही मेरा भी एक लंबा इतिहास रहा है कि जो रूम से रहने वाले एक छोटे से कमरे में, जैसे कबूतर के कमरे में रह रहे इस प्रकार से। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसमें साथ रहने वाले पार्टनर। तो इस लंबे समय में जो मेरे साथ रहे, अलग अलग समय में अलग अलग रूम पार्टनर रहे, इस सफलता में बहुत बड़ा रोल उनका रहा है, क्योंकि उन्होंने सदैव मुझे जितना विश्वास और जितना प्रेम मेरे परिवार ने दिया था, उतना ही विश्वास और प्रेम मेरे साथी मित्रों ने भी दिया है। इसलिए मैं इस मंच से उन्हें भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद मेरे जितने भी गुरु रहे, प्रथम क्लास से लगाकर वर्तमान में भी जो नए नए मित्र मिलते हैं और जो गुरु के समान मुझे मार्गदर्शन देते हैं, उन सभी लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद जो सबसे हमारे करीबी रहते हैं, हमारे अपने मित्र, जो हर सुख दुख में साथ देते हैं, तो मेरे सभी मित्रजन और मेरे सभी शुभचिंतकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर आप अभी जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले तो मैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की बात हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा आप जितनी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो सबसे पहले तो आपको है डिमांड और सप्लाई वाला रूल समझना पड़ेगा कि हर एग्ज़ाम की अपनी एक डिमांड होती है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसकी डिमांड क्या है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले उसके जितने भी पीआईक्यू हैं, उन सबको देखना होगा। ये बताएँगे कि इसका लेवल क्या है और ये कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और किस स्तर के पूछे जा रहे हैं। और उसमें आपका सबसे बड़ा जो गुरु और भूमिका, गुरु वाली भूमिका या मार्गदर्शन वाली भूमिका सबसे महत्वपूर्ण निभाता है उसका सिलेबस। तो मैं कहता हूँ मंजिल तक पहुँचने का रास्ता है, वो उसका सिलेबस है और पीआईक्यू उसके मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। तो सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस और पुराने क्वेश्चन पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।